सावन की फुहार के बाद चातुर्मास का दूसरा महीना भाद्रपद का होता है और हिंदी कैलेंडर के हिसाब से ये छठा महीना है। जिस प्रकार सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को समर्पित है, उसी प्रकार भाद्रपद का महीना जगत के पालनकर्ता श्री हरि भगवान विष्णु को समर्पित है। भाद्रपद का मतलब होता है अच्छा परिणाम देने वाले त्योहारों का महीना, जिसका पुराणों में भी विशेष महत्व बताया गया है। इस महीने को भादो के महीने के नाम से भी जाना जाता है। इस महीने में ही ऋतु परिवर्तन होता है, यानी वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु का आगमन भी इसी महीने में होता है। क्योंकि इस माह में प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश का जन्मोत्सव मनाया जाता है, जिसे हम गणेश चतुर्थी के नाम से जानते हैं। और भाद्रपद मास में ही भगवान विष्णु ने अपना 8वां अवतार श्री कृष्ण के रूप में लिया है, जिसे सभी जन्माष्टमी के पर्व के रूप में मनाते हैं। और मान्यता अनुसार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली अजा एकादशी पर ही राजा हरिश्चंद्र को अपना राज्य वापस मिला था। और राजा हरिश्चंद्र का पुत्र रोहित इस एकादशी पर हरि कृपा द्वारा मृत से जीवित हो गया था। इस अजा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को 1000 गौदान करने के समान फल प्राप्त होता है। और इस माह की शुक्ल पक्ष में आने वाली परिवर्तनी एकादशी को श्री हरि शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। भादो मास में ही महालक्ष्मी ने किशोरी श्री राधा रानी के रूप में अवतार लिया है, जिसे राधा अष्टमी के नाम से मनाते हैं। साथ ही हमारे पूर्वजों की श्राद्ध कर्म तिथियां भाद्रपद पूर्णिमा से आरंभ होती हैं। इन्हीं सब मान्यताओं के कारण भाद्रपद मास में हरि नाम कीर्तन, भागवत कथा, पवित्र नदियों में स्नान, व्रत, दान और जाप का महत्व बताया गया है। अब बात करते हैं भाद्रपद मास में क्या करना चाहिए। इस माह में भगवान विष्णु सहित माता लक्ष्मी, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री गणेश, माता पार्वती और भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए। अपनी यथाशक्ति के अनुसार दान करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण को तुलसी दल अर्पित कर इसे दूध में उबालकर पीना चाहिए। गौ माता की सेवा या गौशाला में दान आदि करना चाहिए। संतान को अपने माता पिता के चरण दबाने चाहिए। भाद्रपद मास में क्या नहीं करना चाहिए। इस महीने में लहसुन, प्याज, शहद, गुड़, दही, बैगन और तामसिक भोजन का परहेज करना चाहिए। असत्य वचन और कड़वे वचन नहीं बोलने चाहिए। किसी भी प्रकार के मांगलिक कार्य करने से बचना चाहिए। इस महीने में नारियल के तेल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। भाद्रपद का महीना गलतियों का प्रायश्चित करने के लिए बताया गया है। भादो के इस महीने में इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए भगवान की पूरी भक्ति भावना के साथ आराधना करनी चाहिए।